हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो उम्मीद करते हो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और इससे पहले वाला सेशन आप सभी को बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है राजस्थान रीट के एग्जाम के बारे में। जितनी भी इंफॉर्मेशन है लाइक सिलेबस, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरह का रहेगा, ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में, तो इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आज। और आप लोग मेरे साथ में पूरा वीडियो कवर कीजिएगा। ये बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, मात्र मैं आपके 30 मिनट ही लेने वाली हूँ, जिसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे आपके एग्जाम के बारे में। और ये वीडियो जो है वो काफी इंफॉर्मेशन वाला रहेगा। इसमें हम बात करेंगे कि किस तरह से आप राजस्थान रीट के एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करें और किस तरह से आप राजस्थान रीट के एग्जाम की तैयारी करते करते आप इसके मेन एग्जाम की भी तैयारी करें। क्योंकि पहले रीट में क्या होता था, रीट के बेस पर ही मेरिट बनती थी, लेकिन अब जो हो गया वो राजस्थान रीट में रीट का एग्जाम अभी सिर्फ एलिजिबिलिटी एग्जाम रह गया है। इसके बाद एक मेन एग्जाम भी आपका होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रीट का एग्जाम है वो रीओपन हुआ है। ओके, तो अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं जिसने नहीं फिल किया हुआ है। ओके, तो हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। ओके, आइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहेगा पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। ओके, हम पहले लेवल 1 की बात कर लेते हैं। तो लेवल 1 में भाई आपके पास में 10+2 50% मार्क्स के साथ में या तो आप अपेयर, और हाँ आप अपेयर हो सेकेंड ईयर के जो डीएलएड वाला आपका जो कोर्स है उसमें, और इसके अलावा आप 10+2 विद एग्जाम 50% मार्क्स आपके पास में, और आप जो 4 साल का बीएलएड का कोर्स होता है उसमें आप हो, और 10+2 और 50% मार्क आपका डिप्लोमा इन एजुकेशन आपके पास में हो, या तो बैचलर डिग्री 2 साल का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो ये लोग इसमें हो। यहाँ पर अब हम बात करते हैं जो 6 to 8 के लिए है, तो इसमें भी डीएलएड वाले बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन जो बीएड वाले बच्चे हैं वो पेपर 2 के लिए एलिजिबल हैं, बट वो पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। बीएड वाले बच्चे पेपर 1 में फॉर्म फिल नहीं करेंगे। ओके, आप पेपर 2 में फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन डीएलएड वाले जो बच्चे हैं वो दोनों में फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए। इसको आप लोग एक बार देखिए और आप लोग फॉर्म फिल कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। इसके एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम आपका कब होगा, तो 23-24 जुलाई को इसका एग्जाम होगा। ओके, और जो मेन एग्जाम है वो आपका सितंबर या अक्टूबर, हो सकता है कि आगे और पोस्टपोन हो जाए, जो कि 300 नंबर का आपका होगा। ठीक है, तो ये हो गई सारी एग्जाम के बारे में आपकी बातें। अब हम बात कर लेंगे जितना भी आपका सिलेबस वगैरह है उनको हम डिस्कस करेंगे, और इसी के साथ में आपको कौन सी बुक्स लेनी चाहिए उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे आज। ओके, और किस तरह से हमको तैयारी करनी है जो हम एक अच्छा स्कोर करें, और रीट के साथ साथ हम रीट के जो मेन एग्जाम है उसकी भी हम तैयारी कर सकें। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहले हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी चीजें हैं, क्या क्या हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है। तो ये भी वैसे सीटेट के टाइप का ही है, इसमें वही सीटेट वाले सब्जेक्ट आपके रहते हैं, कुछ अलग नहीं है, लेकिन तैयारी का तरीका है जो वो अलग हो जाता है। रीजन ये है क्योंकि क्वेश्चन पूछने की अप्रोच यहाँ पर जो है वो अलग है। ठीक है, अलग तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है रीट में। ओके, और सीटेट में पेडागोजी के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, यहाँ पर कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ओके, तो रीट के बारे में हम डिस्कस करते हैं भाई। और हाँ, आप लोग दिशा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब कभी भी मेरी क्लास आपके साथ में हो। ठीक है, और आप लोग क्लास को ज्वाइन कर सके। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रीट पेपर 1 के बारे में कि रीट पेपर 1 में क्या रहने वाला है। ओके, इन सब चीजों को देखते हैं। तो रीट पेपर 1 में सीडीपी रहेगा 30 नंबर का, लैंग्वेज 1 आपका रहेगा 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 आपका रहेगा 30 नंबर का, और मैथ आपका रहेगा 30 नंबर का, एनवायरमेंटल स्टडीज 30 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, पूरे 150 नंबर का पेपर होगा जिसमें 150 एमसीक्यूज होंगे। एग्जाम आपका ऑफलाइन मोड में होगा। ओके, तो ये चीजें हो गई। इसी तरह से लैंग्वेज 1 में आपको रहना क्या क्या लेना है, क्या क्या रहेगा, तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अदर लैंग्वेज का भी ऑप्शन होगा। वन मोर थिंग मैं आपको बता दूं, लैंग्वेज 1 और 2 सेम नहीं होंगी, अलग अलग ही रहेंगी, और इसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा इंग्लिश का आप ले सकते हैं, या आप संस्कृत ले सकते हैं, या आप उर्दू ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस पे हो। किसी के प्रेशर में नहीं आना कि आप ये ले लो वो आपको काम आएगा, वो चीज आपकी पर्सनल चॉइस है कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इसी तरह से अगर हम पेपर 2 के बारे में बात करें तो पेपर 2 में भी, रीट पेपर 2 में भी 150 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, और 150 रहेंगे आपके एमसीक्यूज। एग्जाम ऑफलाइन मोड में है। सीडीपी 30 नंबर का है। देखिए, सीडीपी का जो सिलेबस है वो
आपका 90% सेम है पेपर 1 पेपर 2 का, लेकिन पेपर 2 में कुछ अलग टॉपिक है और पेपर 1 में कुछ अलग टॉपिक है। ओके, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। लैंग्वेज 1 वही 30 नंबर का है, वही आप हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, जो भी आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। और लैंग्वेज 2 आपकी 30 नंबर की रहेगी, इसमें आप हिंदी इंग्लिश उर्दू जो भी, लेकिन पेपर 1 सॉरी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में आपका सेम नहीं रहना चाहिए लैंग्वेज। ओके, ये याद रखिएगा। जो बच्चे साइंस स्ट्रीम के हैं वो बच्चे क्या करेंगे, उनके पास में रहेगा मैथ एंड साइंस जो कि 60 मार्क्स का रहेगा, और जो बच्चे एसएसटी यानी कि आर्ट बैकग्राउंड के हैं उनके पास में आएगा एसएसटी जो कि 60 नंबर का रहेगा आपका। ठीक है, तो ये तो हो गई बातें किस चीज के बारे में कि हमारे एग्जाम में सब्जेक्ट क्या रहने वाले हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को और किस तरह से हम तैयारी करेंगे उस चीज को। ओके, तो सबसे पहले हम लेवल 1 को देखते हैं, फिर हम लेवल 2 के पास में जाएंगे। ओके, आइए। पूरा टाइम देना है आपको, पूरा वीडियो देखना है ताकि आपको एक एक चीज की जानकारी मिल सके। ओके, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, या बीच से चले जाएं तो ऐसा कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो आपको देखना है, और ताकि आप लोग एकदम कंप्लीट तैयारी कर सके हमारे साथ में। राइट, चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो एक एक करके हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम सीडीपी के बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड रुकिए, चलो आइए। तो भाई सीडीपी में हमें क्या क्या चीजें देखनी है, किन किन चीजों को हमको पढ़ना है, तैयारी कैसे करनी है, राइट, इनको देखते हैं। तो सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधियां जो कि टोटल 30 नंबर की आपकी पूछी जाएंगी। इसमें आपसे पूछा जाएगा बाल विकास मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाएगा, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। ओके, इसके अलावा जो आपसे पूछा जाएगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपसे जितना भी लाइक हेरिडिटी और एनवायरमेंट का रोल क्या है इसको आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो ये चीजें आपकी रहेंगी। अब यहां पर आपसे एक टॉपिक और ऐड होता है जो है आपका सोशलाइजेशन। ओके, तो उसको भी आपसे यहां पर पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि इसको यहां पर आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, तो ये चीज हम इग्नोर कर ही नहीं सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। ओके, हाँ जी, तो ये रहेंगे आपके टॉपिक। फिर आपका रहेगा इंडिविजुअल डिफरेंसेस मींस भाई इंडिविजुअल डिफरेंसेस का रोल क्या है, क्यों हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, क्या जरूरत है हमको जानने के बारे में, ये आपसे पूछेगा। पर्सनैलिटी टॉपिक से क्वेश्चंस, ये देखिए आपको सीटेट में ये टॉपिक नहीं देखने को मिलता है। ओके, ये टॉपिक आपको सीटेट में नहीं देखने को मिलता है, ये टॉपिक आपको रीट में देखने को मिलेगा। स्टेटेट में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटेलिजेंस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। आपको मैं एक चीज बता दूं, फैक्चुअल क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया जाता है। ओके, और यहाँ पर फिर वही इंक्लूसिव एजुकेशन आपसे पूछी जाएगी। लर्निंग में जो बच्चों को डिफिकल्टीज आती है लाइक डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, इन सब चीजों के बारे में पूछा जाएगा। इसके अलावा एक टॉपिक है जो आपको कहीं नहीं देखने को मिलता है पर यहाँ आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वो टॉपिक कौन सा है मैं आपको बता देती हूँ। तो वो टॉपिक है आपका समायोजन एडजस्टमेंट। ओके, ये आपको बहुत ही रेयर है कि बुक में मिले, जो रीड को मेंशन करती बुक होंगी तो उनमें आपको ये मिल जाएगा देखने को। इसके अलावा लर्निंग टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पावलोव के ऊपर ज्यादा फोकस करते, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, इन सब चीजों के ऊपर ये थ्योरीज हमको कवर करनी पड़ेंगी। अधिगम के जो सिद्धांत है इन्हीं में आ जाते हैं, और अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं तो इन चीजों से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा एक आपका टॉपिक आएगा बच्चे सीखते कैसे हैं और लर्निंग का प्रोसेस क्या रहता है, मींस नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं, किस तरह से सीखते हैं। एक नया टॉपिक है जो कहीं आपको देखने को नहीं मिलता है पर इसमें देखने को मिलेगा, चिंतन, कल्पना और तर्क। ये जितने भी एक्स्ट्रा टॉपिक है मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना कि इनको हम कवर कहाँ से करेंगे, और प्रॉपर आपको कवर कराऊंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, टू द पॉइंट। ओके, अगला मोटिवेशन टॉपिक है जो आपसे पूछा जाता है, कॉमन है, हर एक जगह आपको देखने को मिलता है, जितने भी टीचिंग एग्जाम है उन सब में ये टॉपिक रहता है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करें यहाँ पर अगला जो टॉपिक आपका है वो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं और राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। ठीक है, तो यहाँ से अगला आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। अब अगर हम बात करें इसके बारे में क्या कहते हैं, अगला हम देख लेते हैं। एक सेकेंड रुकिए, वेट, ये एक सेकेंड बहुत ज्यादा जूम हो गया है।
ठीक है, आइए। हाँ, तो ये चीजें हो गई आपकी। अब हम देख लेते हैं और हमारे पास में कौन कौन से टॉपिक हैं। ओके, चलो, तो भाई मोटिवेशन हो गया। रेस्ट शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं पूछे जाएंगे कि टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस क्या क्या है, वहां से क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, और इसके अलावा आपसे एनसीएफ 2005 को प्रॉपर अलग से मेंशन किया गया, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, कि किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाए, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, इनसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो आकलन होगा। असेसमेंट एक कॉमन टॉपिक है जो सीटेट में भी देखने को मिलता है, स्टेट टेट में भी देखने को मिलता है, बुक्स में आसानी से मिल जाएगा। इसके अलावा मापन एवं मूल्यांकन के ऊपर हमको फोकस करना पड़ेगा। उपलब्धि परीक्षण भी एक कॉमन टॉपिक है, यहाँ से भी आपको देखने को मिल जाते हैं, मतलब कॉमन स्टेट या सीटेट वगैरह में मिल जाता है। लेकिन एक टॉपिक है लर्निंग आउटकम, सीखने के प्रतिफल। ये एक नया टॉपिक है जो आपको अदर स्टेटेट में नहीं देखने को मिलता है, सीटेट में भी नहीं मिलता है, हमको पढ़ना पड़ेगा, मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, एक टॉपिक यहाँ पर और है जिसे हम जानते हैं एक्शन रिसर्च के नाम से, क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से। तो ये टॉपिक भी आपको नहीं मिलता है अदर स्टेट या सीटेट में। ओके, ये भी हमको कवर करना पड़ेगा अलग से। और आरटीई एक्ट सभी में मेंशन है, प्रॉपर अलग से इन्होंने मेंशन किया। तो आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 हमको पढ़ना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो ये है हमारा सीडीपी का जो सिलेबस रहेगा, वो है, यहां से पूछा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगले जो हमारी चीजें रहेंगी उनके ऊपर। ठीक है, कि बाकी की चीजें क्या रहने वाली हैं, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ओके, आइए। तो ये सीडीपी का वही सिलेबस आपका इंग्लिश में दिया हुआ है। ओके, और फिर हम हिंदी को देखें तो हिंदी में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसको देख लेते हैं। आइए, थोड़ा सा जूम करूंगी, जूम करने में टेढ़ा मेढ़ा टाइप हो जाता है, पर मैं कोशिश करती हूँ प्रॉपर जूम करने की। ठीक है, आइए। तो लैंग्वेज 1 के बारे में बात करते हैं, जिसमें आप हिंदी लीजिए या इंग्लिश लीजिए या उर्दू लीजिए, आपकी जो इच्छा हो वो लीजिए, लेकिन सेम नहीं होना चाहिए। तो भाई देखो, आकर के आपसे पैसेज पूछा जाएगा और पैसेज में ही ग्रामर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जिसमें पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश, एक शब्द, शब्दार्थ, शब्द शुद्धि, मतलब जो गलतियां उनको फाइंड आउट करना, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय। ओके, एक आपका रहेगा अपठित गद्यांश। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें ऐसी चीजें देखनी होंगी, उसमें कुछ रेखांकित शब्द होंगे, उनके अर्थ आपको बताने होंगे, वचन, काल, लिंग, है ना, और चेंज करना उनको, जो लिंग दिया होगा उसको चेंज करना, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग वगैरह, तो ये चीजें होंगी। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य बेसिकली एक जो वाक्य टॉपिक है वो आपसे पूछा जाएगा। मुहावरे और लोकोक्तियां आपसे पूछी जाएंगी, विराम चिन्ह पूछे जाएंगे, भाषा की शिक्षण विधियां आपसे पूछी जाएंगी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर पेडागॉजी आपकी आ जाएगी। ओके, जितना भी पेडागॉजी है वो आ जाएगा। अब यहाँ पर भाई आपको क्या करना है कि जो हिंदी हमारी कवर होगी, कहाँ से क्वेश्चंस देंगे, तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे उनका जो लेवल होगा, जो राजस्थान बोर्ड की बुक्स है ना 1 to 5 की, ठीक है, 2021 और 22 की जो बुक है, तो उनको हमें पढ़ना होगा, वहां से क्वेश्चंस उस लेवल के आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो कितना होगा, वो कक्षा 10 की पुस्तकों तक का होगा। तो बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए 5 तक का तो ऑलमोस्ट आपने पढ़ा ही हुआ होगा, आपको आता ही होगा। तो आपने क्या करना है, 6 to 10 की जो बुक है वो आप कवर कर सकते हैं राजस्थान बोर्ड की। लेकिन इससे अच्छा है ग्रामर ही तो पूछ रहे हैं, अब जब ग्रामर ही पूछ रहे हैं तो हम क्यों इधर उधर करें, है ना। ग्रामर के लिए हम कोई अच्छी सी बुक ले लेते हैं, उससे हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आपकी आती है जो हिंदी ग्रामर में आपको मिल जाएगी, एक ही बुक जिससे आप पूरा ग्रामर कवर कर सकते हैं। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पेडागॉजी के लिए भी वो बुक आपकी वो ही सेम बुक नहीं, अलग बुक होगी, जो एक मास्टर गाइड आती सीटेट के लिए, वो आपको हेल्प करेगी। ठीक है, और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, रीड के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनको आपको कवर कर लेना होगा। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं है, आप चाहे राजस्थान बोर्ड की बुक्स को पढ़िए हिंदी के लिए, या तो इससे अच्छा है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, जुलाई में एग्जाम है, आप दिशा पब्लिकेशन की कोई हिंदी की ग्रामर की बुक ले लो, वो आपको बहुत काम आएगी। ठीक है, वो मेन एग्जाम में भी आपको हेल्प करेगी। सीडीपी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सीडीपी में भी आपको एक बुक चाहिए होगी, कैसे करना है। तो सीडीपी के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की बुक है, मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरे पास में है वो बुक, तो उससे आप कवर कर सकते हैं इस चीज को। ये बुक आप ले सकते हैं, ये सीटेट एंड स्टेट टेट के लिए काफी अच्छी बुक है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। और इस बुक में जो सीटेट के टॉपिक हैं जो कॉमन है राजस्थान रीड में, वो आपको बहुत अच्छे से टू द पॉइंट मिलेंगे, और जो एक्स्ट्रा टॉपिक है वो मैं आपको कवर कराऊंगी। ठीक है, तो ये बुक अच्छी है, और जितनी भी बुक्स मैं आपको बताती जाऊंगी उन सभी बुक्स के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होंगे, वहां से क्लिक करके आप Amazon या फ्लिपकार्ट के थ्रू आप उसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं इनकी।
अब हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में। हमने इनके लिए तो बात कर ली, ठीक है। तो ये अभी लैंग्वेज 1 में तो हम हिंदी या इंग्लिश जो भी लेंगे तो ये चीज आपकी रहेगी, इसको आप देख सकते हैं क्या रहेगी। अब लैंग्वेज 2 को हम देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। लैंग्वेज 2 में ये तो लैंग्वेज 1 की ही देख रहे हैं, एक सेकेंड। लैंग्वेज 2 में हिंदी भी मेंशन है, जिनको लैंग्वेज 2 में हिंदी लेना उनका सिलेबस ये रहेगा, लेकिन हमें लैंग्वेज 2 में संस्कृत या तो हम लेंगे या तो हम इंग्लिश लेंगे, ठीक है। तो ये है लैंग्वेज 2 हमारी पेपर 1 की, जो आपका सेक्शन 3 आता है, क्योंकि तीसरे नंबर पे इंग्लिश आपको मिलेगी, लैंग्वेज 2 आपको मिलेगी। तो इसमें आपको अनसीन प्रोज देखने को मिलेगा। ये प्रोज की प्रैक्टिस आप कहां से करेंगे, आप रीड के प्रीवियस ईयर पेपर से करेंगे, ठीक है। जो रीड का प्रीवियस ईयर पेपर है वहां से आप अनसीन प्रोज की प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इंप्रूवमेंट आपको मिलेगा वहां पर, ठीक है। तो ये काम हम कर लेंगे, ओके। और यहाँ पर जब आपसे पूछेगा लिंक करके डिवाइसेस, सब्जेक्ट, वर्ब, है ना, तो इन चीजों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो इनको हमें प्रॉपर कवर करना पड़ेगा। अनसीन पोयम एक होगी, यहाँ पर तो गद्यांश है, यहाँ पर एक पद्यांश होगा इंग्लिश का पोयम, ठीक है। तो इसमें हमें राइमिंग वगैरह जो भी मेटाफर है, लाइक जितने भी अलंकार वगैरह होते हैं इंग्लिश में, उनको हमें देखना पड़ेगा, वो हमें आने चाहिए, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, ये सब चीजें आनी चाहिए हमें। मॉडल ऑक्सिलरीज आनी चाहिए, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेजेस हमको आने चाहिए। शॉर्ट स्टोरीज से क्वेश्चंस होंगे, ड्रामा से क्वेश्चंस होंगे। बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए इंग्लिश साउंड एंड सिंबल्स वगैरह के बारे में, और ये पेडागॉजी को मेंशन करता है, ठीक है। ये अच्छा, पेडागॉजी कहाँ से कवर करेंगे, तो पेडागॉजी देखो ग्रामर के लिए फिर मैंने बोला दिशा पब्लिकेशन की आप इंग्लिश ग्रामर की बुक को ले सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, यहाँ पर आप ग्रामर को आराम से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से कर लेंगे। रेस्ट पेडागॉजी की बात रही, तो पेडागॉजी हम कहां से इंप्रूव कर सकते हैं, वो इंप्रूव करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं राजस्थान रीट के, उनसे हम कवर कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो रीट के प्रीवियस ईयर पेपर आप सॉल्व कीजिएगा, इनसे ये चीज आपकी कवर हो जाएगी, ओके। तो कोई दिक्कत तो नहीं, वही सेम बात है। डिफिकल्टी लेवल क्लास 10 तक का रहेगा, और 1 to 5 का जो स्टेट गवर्नमेंट का जो बुक है उनसे प्रश्न आपके दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको उम्मीद करती हूँ समझ में आई होगी। अब हम बात कर लेते हैं लैंग्वेज 2 में जो संस्कृत, आप जिनको इंग्लिश लेना वो इंग्लिश लेंगे, जिनको संस्कृत लेना वो संस्कृत लेंगे, ओके। तो इसमें क्या चीजें रहेंगी इनको देखते हैं, आइए। चलिए, तो भाई गद्यांश, ओके। गद्यांश में ही आपसे समास, लकार, सर्वनाम, विशेष, विश्लेषण, धातु रूप, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। एक अपठित पद्यांश होगा, ठीक है, जिसमें राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, इन सब चीजों से प्रश्न पूछे जाएंगे, ओके। जिसमें आपको संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष, विश्लेषण, लिंग संबंधी प्रश्न, ये चीजें रहेंगे, ओके। और जो महेश्वर सूत्र है आपके क्या कहते हैं संस्कृत में, उनसे क्वेश्चंस पूछे, जो 14 महेश्वर सूत्र हैं। और संख्या जो आपकी वो संस्कृत में आपसे पूछ लिए जाएंगे। स्वर और व्यंजन का उच्चारण स्थान, जैसे नहीं अकु विसर्जनम कंठा, कि कहाँ से कौन सा स्वर उच्चारित होता है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। वाच्य परिवर्तन मीन्स लट लकार से लोट लकार, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। जो वाक्य है उनको करेक्ट करना रह सकता है, ओके। तो संस्कृत की सूक्तियां भी आपको मिल जाएंगी। बाकी ये तो पेडागॉजी ही मेंशन है आपकी, ओके, कि पेडागॉजी कैसी आपकी रहेगी। मूल्यांकन हो गया, सतत और व्यापक मूल्यांकन, उपचारात्मक शिक्षण, संप्रेषण हो गया, तो ये चीजें आपकी रहेंगी। और वही डिफिकल्टी लेवल क्लास 10 तक का रहेगा। तो अभी संस्कृत की ग्रामर हमको कवर करनी है, क्योंकि पेडागॉजी जो हमारी होगी वो तो हम प्रीवियस ईयर पेपर से कवर कर लेंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। जो पेडागॉजी है प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी आपके, वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी धीरे धीरे करके, ठीक है। तो वहां से आप कवर कर लेंगे। हालांकि सभी सब्जेक्ट तो नहीं कराऊंगी, सीटेट रीट के, सीडीपी के करा दूंगी, ओके। तो इसके लिए संस्कृत ग्रामर के लिए हमको क्या करना है, हम दिशा पब्लिकेशन की एक बुक ले सकते हैं, ठीक है। दिशा की संस्कृत ग्रामर की आप बुक ले लीजिए, वहां से जितना भी आपका टॉपिक है संस्कृत के लिए वो कवर हो जाएगा, जो ग्रामर का टॉपिक है, ठीक है। सभी बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। तो ये तो लैंग्वेज के बारे में बात हो गई। बाकी उर्दू तो मुझे नहीं आती है, तो उर्दू आप लोग देख सकते हैं, ओके। आइए अब हम चलते हैं मैथ के पास में, ओके। जो 4th आपका रहेगा वो सेक्शन आपका मैथ का ही रहेगा। तो मैथ में भाई आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आइए देखते हैं। तो मैथ के भी भाई 30 क्वेश्चंस आपके रहने वाले हैं, ओके। देखिए आकर के क्या क्या पूछेंगे इसमें। तो होल नंबर्स अप टू 1 crore, प्लेस वैल्यू, कंपैरिजन, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मतलब जोड़ घटाना, गुणा भाग, ठीक है। इंडियन करेंसी, इनमें पूछा जाएंगे। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन,
ओके या जो प्रॉपर फ्रैक्शन है कंपैरिजन फ्रैक्शन में वो पूछा जाएगा, एलसीएम एचसीएम ये आपसे एचसीएम सॉरी वो पूछा जाएगा, प्राइम नंबर्स हो गए कंपोजिट नंबर हो गया इनके बारे में पूछा जाएगा। ओके जो भिन्न वगैरह है तो इनसे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। यूनिटरी लॉ से क्वेश्चंस होंगे, एवरेज से औसत से क्वेश्चंस होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चंस होंगे। देखिए सिलेबस के अकॉर्डिंग भी अगर आप जाते हैं ना तो भी आप आसानी से कवर कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए भी अगर हम चलेंगे तो हमको कोई परेशानी नहीं आएगी। सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, प्लेन एंड कर्व सरफेस से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, प्लेन एंड सॉलिड ज्योमेट्रिक फिगर्स से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टीज हैं ज्योमेट्रिकल फिगर्स की उनसे क्वेश्चंस रहेंगे, लेंथ है, वेट है, कैपेसिटी, टाइम, मेजरमेंट ऑफ एरिया, तो बेसिकली इन सब से क्वेश्चंस रहेंगे। और फिर हमारी पूछी जाएगी हमसे क्या, पेडागॉजी, ठीक है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, डेटा मैनेजमेंट। तो ये जो बेसिकली आपके रहेंगे ये वही रहेगी आपकी पेडागॉजी, ठीक है। तो भाई मैथ कंटेंट के लिए हमको क्या करना है, मैथ कंटेंट के लिए हम फिर से मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप दिशा पब्लिकेशन की एक बढ़िया सी बुक ले लो, ठीक है। मैं सभी बुक्स को मेंशन कर दे रही हूँ साइड में, आप देख करके आसानी से ले सकते हैं ताकि ओके और इसमें भी जो डिफिकल्टी का लेवल रहेगा वो आपको दिया हुआ है कि भाई 1 to 5 का रहेगा, ठीक है। और इसके साथ ही साथ डिफिकल्टी लेवल क्लास 10 का रहेगा। लेकिन जो राजस्थान बोर्ड की नई बुक है ना उनको हमको कवर करना पड़ेगा भाई, ठीक है, नई वाली बुक्स को। आइए तो अभी जो ईवीएस वाला सेक्शन है इसको देख लेते हैं कि ईवीएस में हमसे क्या पूछा जाएगा। ओके आ जाओ। तो ईवीएस तो काफी ब्रॉड हो जाता है नहीं। तो भाई परिवार, और परिवार में जितने भी रिलेशनशिप वगैरह हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, इनके व्यक्तिगत और सामाजिक आर्थिक दुष्परिणाम, इनसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें भी आपसे पूछी जाएंगी। इसके अलावा वस्त्र एवं आवास से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, व्यवसाय से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो बेसिकली मेंशन रहेंगे राजस्थान की जो चीजें हैं उनके बारे में, ठीक है। हमारी सभ्यता, तो इसमें राजस्थान की सभ्यता के बारे में क्वेश्चंस होंगे, तो राजस्थान का जीके भी हमको आना चाहिए इसमें, ठीक है। इसके अलावा परिवहन और संचार के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे खास ध्यान दीजिएगा ईवीएस में आप लोग की राजस्थान के बारे में पूछा जाएगा। अपने शरीर की देखभाल, जो भी बीमारियां वगैरह हैं उनसे क्वेश्चंस आपके रहेंगे। सजीव जगत, ठीक है, जितना भी वन्य जीव है, जो भी जातियां हैं, विश्व धरोहर हैं, जितने भी जीव अभ्यारण्य हैं, ये भी देख लेना कि राजस्थान में कौन कौन से जीव अभ्यारण्य हैं, ठीक है, वहां से क्वेश्चंस रहेंगे। राज्य के पशु, वृक्ष, पक्षी, राजस्थान का जो भी उनके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। जल से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, हमारी पृथ्वी और अंतरिक्ष से क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। सौर परिवार, भारत के अंतरिक्ष यात्री, पर्वतारोहियों से क्वेश्चंस रहेंगे, जो जो प्रॉब्लम आती हैं, और जो जो प्रमुख महिला पर्वतारोही रही हैं उनसे क्वेश्चंस हैं। ओके बाकी वही पेडागॉजी आपसे पूछी जाएगी ईवीएस के। अब ये कंटेंट कहाँ से कवर करना है, तो इसके लिए हमारे पास में प्रॉपर बुक होनी चाहिए। कौन सी, जो राजस्थान बोर्ड में जो बुक चलती है वहां से हमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। जो नई बुक्स है ना आपकी 2021-2022 की, उनको अगर हम कवर करेंगे तो आसानी से कवर हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। और वो बुक किस लेवल की होनी चाहिए, तो वो बुक आपकी होनी चाहिए, हम 3 to 8 की बुक को कवर कर सकते हैं, ठीक है, 1 to 5 के लेवल के लिए, तो वहां से आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। और पेडागॉजी के लिए क्या करना है भाई, रीड का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे तो वहां से ये चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन राजस्थान के ऊपर हमको प्रॉपर फोकस करना है, ओके राजस्थान की चीजों, और ये चीजें मिलेंगी कहां पर, राजस्थान बोर्ड की बुक्स में हमको मिल जाएंगी, ओके वहां से हम कवर कर लेंगे इन चीजों को। तो ये 5 सब्जेक्ट हो गए आपके लेवल 1 के। मैंने आपको बता दिया कि आप बुक्स कौन कौन सी ले सकते हैं और किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। आपको एक चीज बता दूं कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर राजस्थान रीट का आपके पास में होना चाहिए, आप उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ओके क्योंकि बिना उसके तो तैयारी हो समझ लो भाई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ओके तो ये चीजें आपके पास में होनी ही चाहिए, ओके। अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, पेपर 2 में जो चीजें आपकी है उस सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, ओके आइए। चलिए तो ये हमारे पास में पेपर 2 का सिलेबस है। कहाँ भाग रहे हो भाई, हाँ सीडीपी जिसमें से आपकी 30 नंबर की है, इसमें सारी चीजें सेम है आपके पास में। जो एक्स्ट्रा टॉपिक पेपर 2 में पेपर 1 से अलग है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर सीधा मेंशन कर दिया है व्यवहारवाद, गेस्टॉल्टवाद यानी कि पियाजे, कोलबर्ग, पावलोव, इन सबको अलग से मेंशन किया है। जो इन्होंने एक टॉपिक इसमें ऐड किया है वो ये है आनुभविक अधिगम
कॉन्सेप्ट मैपिंग, अन्वेषण और समस्या समाधान, चिंतन कल्पना तर्क तो उसमें भी है, पेपर 1 में भी है। और इसके अलावा यहां पर जो हम देखें तो एक्स्ट्रा ऐसा कोई टॉपिक नहीं ऐड किया है जो अलग हो पेपर 1 से, ठीक है। बस ये 2-3 टॉपिक जो आपके एक्स्ट्रा है वहां पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा तो मुझे कोई है ही नहीं। ओके, तो ये चीजें भाई सेम सिलेबस है भाई, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का। ये तो पेपर सीडीपी हो गया। हिंदी में आप देख सकते हैं, हिंदी भी आपको सेम ही है जिस तरह, लेकिन यहाँ पर जो लेवल चेंज होगा ना, वो लेवल आपका 6 to 8 का हो जाएगा जो राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है, लेकिन यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल रहेगा वो क्लास 12 तक का रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए एक बढ़िया ग्रामर की बुक हमारे पास में होनी चाहिए। ओके, अगली बात अगर हम करें यहाँ पर लैंग्वेज 2 के बारे में, तो लैंग्वेज 2 में हमारा भाई इंग्लिश हम ले सकते हैं। तो इंग्लिश को हम कैसे कवर करेंगे, आइए देखते हैं। तो इंग्लिश में वही प्रोज है और वही सेम तरीके की चीजें आपके मेंशन करी गई हैं, लेकिन लेवल यहाँ पर चेंज हुआ है, 6 to 8 वाला लेवल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल क्लास 12 तक, मतलब कि हमें बुक्स भी बढ़ानी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो हम राजस्थान बोर्ड की जो बुक्स है ना आपकी 6 to क्या कहते हैं 10th की, वो बुक हमको पढ़नी पड़ेगी। कक्षा 6 से 10 तक की जो बुक है वो हम पढ़ें बोर्ड की, या तो आप लोग एक काम कर सकते हैं, ग्रामर के लिए एक अच्छी सी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले लो सब्जेक्ट वाइज, उनसे आप कवर कर लो, ठीक है। चलिए, तो संस्कृत में भी वही सेम चीजें ही हैं, हमें राजस्थान के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बस यहाँ पर डिफिकल्टी लेवल सबका वही 6 to 8 लेवल का हो गया, ठीक है। आइए अभी हम मैथ को भी देख लेते हैं, मैथ में क्या चेंजेस हैं भाई। मैथ में सिलेबस अलग है, ठीक है, गणित और विज्ञान, इसको देखिए आकर के। तो गणित और विज्ञान में क्या चीजें हैं, क्या पूछा जाएगा गणित और विज्ञान में। यहां पर हमको प्रॉपर एक अच्छी सी बुक ले लेनी है दिशा पब्लिकेशन की मैथ की, जो इन टॉपिक को कवर कराए। घातांक है ना, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, ओके, ब्याज हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि सरल ब्याज, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता हो गई, रेखा कोण, रेखाखंड। तो ये चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। बेसिकली वही सेम ही है, ठीक है, उसी की तरह का ही है, लेकिन कुछ चीजें बस चेंज है यहाँ पर। ओके, सांख्यिकी के क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, और वही पेडागोजी आपकी है। तो ये पेडागोजी तो प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व करेंगे हम लोग, या तो सीटेट की जो प्रैक्टिस है उनसे आप कर सकते हो। साइंस का सिलेबस ये है आपका, ठीक है। सजीव निर्जीव, सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव शरीर स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन, किशोरावस्था, यांत्रिकी, मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपको तीनों देखने को मिलेंगे। ताप एवं ऊष्मा। अब साइंस के लिए भी दिशा पब्लिकेशन की बहुत अच्छी सी बुक है साइंस के लिए, जो आपको कवर करा देगी अच्छे से साइंस, ठीक है। या तो आप फिर बैठ करके भाई राजस्थान बोर्ड की बुक्स को हम पढ़ेंगे, इतना टाइम तो बचा नहीं कि राजस्थान बोर्ड की पूरी बुक्स को हम कवर कर पाए, ठीक है। देखिए मैंने आपको 2 चीजें बताई, या तो आप राजस्थान बोर्ड के बुक्स को पढ़ें, या तो आप दिशा की पब्लिकेशन की बुक जो है उनको आप परचेज कर लो, हर एक सब्जेक्ट के लिए वो कवर करा देगा, ठीक है। क्योंकि अभी वैकेंसी का एग्जाम होगा, बिना रीट क्वालिफाई किए तो आप उसमें फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, राइट। विद्युत और चुंबकत्व है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, सौर मंडल से क्वेश्चंस होंगे, पदार्थ की संरचना, रासायनिक पदार्थ, तो ये केमिस्ट्री वाला पोर्शन हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस आपके रहेंगे। ओके, कृषि प्रबंधन हो गया, ये बाकी पेडागोजी आपकी हो गई। पेडागोजी को कवर करने के लिए मैंने सीधी सी बात बोली है, आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कीजिए, या तो आप सीटेट की जो प्रैक्टिस है उनको आप कवर कर सकते हैं, पेडागोजी वाला सेक्शन, ठीक है, बहुत हेल्प करेगा आपको। आइए अभी जिनका एसएसटी जो आर्ट वाले बच्चे हैं उनका क्या रहेगा उसको देख लेते हैं। तो इनका ये है, ओके, सामाजिक अध्ययन में जूम कर देती हूँ हल्का सा, टोटल 60 नंबर के क्वेश्चंस आपके रहेंगे। भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं सभ्यता, समाज, ठीक है। तो काफी ब्रॉड चीजें हैं इसमें भी आपकी। ओके, ये सिलेबस आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। राजस्थान के भूगोल और संसाधन के ऊपर फोकस किया जाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा राजस्थान के बारे में। राजस्थान का इतिहास मेंशन रहेगा, राजस्थान की कला संस्कृति मेंशन रहेगी, और पेडागोजी मेंशन रहेगी, ठीक है। लेवल वही सेकेंडरी लेवल होगा आपका डिफिकल्टी के लिए। तो भाई हिस्ट्री के लिए या एसएसटी जो आपका प्रॉपर कवर करे, ओके, जिसमें आपको पॉलिटी भी मिले, जिसमें हिस्ट्री भी मिले, जिसमें ज्योग्राफी भी मिले, तो एक अच्छी सी बुक आप दिशा पब्लिकेशन की परचेज कर लो और आपको तैयारी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भाई कंटेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, ओके, पेडागोजी के ऊपर फोकस रहेगा बट कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। तो मैंने जितनी आपको जिस भी चीज के लिए बुक बताई है, आप उन चीजों को परचेज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन है, उसके थ्रू आप तैयारी कीजिए। और 23-24 जुलाई आपका एग्जाम का डेट है, टाइम बहुत ज्यादा नहीं है और कवर हमको बहुत कुछ करना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए और तैयारी करना शुरू कर दो। एट द लास्ट मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज प्रीवियस ईयर पेपर राजस्थान रीड का जितना भी है 2011 से लेकर के
पेपर 1 एंड पेपर 2 सब पूरा सॉल्व कर डालना है आपको, ठीक है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। और इससे पहले मैंने सीटेट के बारे में बताया, आप उस पूरे वीडियो को देखिए और समझिए, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेशन को लाइक कीजिए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। चलिए ठीक है, थैंक यू।